हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानेंगे पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, पीएच किस तरीके से मेजर किया जाता है, ये सब कुछ हम जानेंगे, है ना। तो ये क्लास 10th का हमारा टॉपिक है, एनसीईआरटी का। किसका होगा? एनसीईआरटी का। और एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर से। तो पीएच होता क्या, सबसे पहले पीएच का मीनिंग हम जाने। तो पीएच जो होगा वो क्या होगा, दो वर्ड से मिला हुआ दिख रहा है आपको, पी और एच, है ना। पी प्लस एच से बना हुआ है। अब पी का मतलब क्या होता है, तो पी का जो मतलब होगा वो होता पोटेंस। क्या होगा? पोटेंस। पोटेंस इज अ जर्मन वर्ड। कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड। पोटेंस नाम से ही क्लियर है। पोटेंस में क्या होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल या पावर भी बोल सकते हो आप, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं हम? पावर, है ना। एच मीन्स क्या होगा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। तो ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल या हाइड्रोजन आयन का पोटेंस या हाइड्रोजन आयन का पावर कितना है। जिस भी सॉल्यूशन में जितना ज्यादा H प्लस आयन्स होंगे वो उतना ज्यादा क्या होता है? एसिडिक होता है। मतलब पीएच हमें क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन देगा किसी सॉल्यूशन में H प्लस का पावर या पोटेंशियल कितना है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है? पीएच बताएगा, है ना। अब पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल जो रहेगा, पीएच स्केल हमें क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म क्या करेगा? टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो हमें किसकी हेल्प से डिटरमाइन करेंगे? हम पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे? H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर पाएंगे। जैसे हम एक एसिड लें, तो एसिड जो रहेगा, आपको पता है एसिड हम ले रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या प्रोड्यूस करता है? H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एसिड, है ना। HCl जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हाइड्रोजन आयंस को क्या कर रहा है? यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो H प्लस होगा वो वाटर के अंदर क्या होगा? H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर लेगा? H3O प्लस फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयंस। तो हाइड्रोनियम आयंस जो रहेगा H प्लस H2O से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर लेगा। और आपको पता है कि जो बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारे पास NaOH। NaOH को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? Na प्लस एंड OH माइनस। इस आयंस को हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है। अब आपको पता है कि जो पीएच स्केल होगा, तो वैल्यू ऑफ पीएच हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या होगा? वैल्यू ऑफ पीएच कितना होगा? वैल्यू ऑफ पीएच आपको पता है कि पीएच स्केल में 0 से लेकर कितना होता है? 14 होता है। 0 से लेकर 14 होगा। 0 जो होगा वो किसको इंडिकेट करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड को। 0 से हम क्या होगा? जिस सॉल्यूशन का पीएच जितना लोअर होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। और पीएच जिसका 14 होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है पीएच वैल्यू क्या होती है? कम होती है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, है ना। ये तो हायर क्लासेस का टॉपिक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हाइड्रोजन आयंस का हाइड्रोजन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना। ये साइन जो इंडिकेट करेगा इंक्रीजिंग को करेगा। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा? पीएच हमेशा डिक्रीज होगा। याद रखें आप, जितना कम पीएच होगा उतना सॉल्यूशन क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। हम बोल सकते हैं कि पीएच जो रहेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा? पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। किसके होगा? एसिडिटी के। एसिडिटी या पीएच जितना कम, एसिडिटी उतना क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। जैसे HCl की बात हम करें तो HCl कितना होता है? इसका जो पीएच होता है 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2। और हम NaOH की बात करें तो NaOH का जो पीएच होता है वो कितना होता है? NaOH का पीएच होता है 14। कितना होगा? 14। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 14 जो है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को, और NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ह्यूमन ब्लड का पीएच जो होता है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है कितना होता है? 7.4। ठीक है, 7.4 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जनरली हमको पता है कि जो 0 से 7 होगा
है ना। 0 से 7 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 0 से क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और 7 जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। जिस भी सॉल्यूशन का पीएच होगा वो 7, जिस भी सॉल्यूशन का पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। और 7 से लेकर यदि 14 होता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कौन देगा, ये देगा हमें पीएच स्केल। हम किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, ये जितना भी रहेगा पीएच, है ना, वो भी हम कैसे मेजर करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो ये जो हमको किसकी हेल्प से पता लगेगा, पीएच स्केल, है ना। पीएच स्केल्स पर रीडिंग होगी और रीडिंग की हेल्प से हमें यदि 0 से 7 पीएच आ रहा तो वो सॉल्यूशन या वो जो सब्सटेंस होगा वो एसिडिक होगा, यदि पीएच 7 आ रहा तो न्यूट्रल होगा, और 7 से लेकर 14 होगा तो वो बेस होगा। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन से या किसी भी सब्सटेंस को बता पाएंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। चलो अब हम यहाँ पर जान लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। एवरीडे लाइफ में हमारी पीएच का क्या इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रिलीज होता है आपको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे रिलीज होता है क्या, HCl। HCl क्या होता है, HCl। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका पीएच लेवल कितना होता है, 1.2 होता है। अब ये जब HCl सीक्रेट हो रहा है, जब आप क्या कर लेंगे, ओवर ईटिंग कर लेंगे, है ना, ओवर ईटिंग ज़्यादा खा लेंगे हम तो क्या होगा, ओवर ईटिंग में क्या होगा, HCl क्या होगा, मोर सीक्रेट होगा, है ना। HCl क्या होगा, मोर सीक्रेट होगा। और HCl जब ज़्यादा सीक्रेट होगा तो क्या होगा, हमारे जो स्टमक होगा उसके अंदर का पीएच बढ़ जाएगा, और पीएच बढ़ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, हमें एसिडिटी सफरिंग हो जाएंगे और एसिडिटी से पीड़ित हो जाएंगे, मतलब हमारी बॉडी के अंदर या हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगा। अब एसिडिटी जब इंक्रीज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे आप एंटासिड। क्या लेंगे यहाँ पर, एंटासिड। एंटासिड क्या होगा, एंटासिड जो हमारे स्टमक के अंदर की एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, जैसे आपने इनो देखा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर हम इनो का भी यूज़ करते हैं। इनो क्या करता है, इनो जो होगा वो माइल्ड बेस होता है, क्या होगा, माइल्ड बेस होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसके अंदर HCl सीक्रेट होगा जिसका पीएच कितना होता है, 1.2। जब ये सीक्रेट होगा, जब आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेंगे, ज़्यादा खा लेंगे, तो हमारे पास HCl भी क्या होगा, मोर सीक्रेट होगा, ताकि वो जितना भी ज़्यादा फूड आपने ईट किया उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा। वो डाइजेस्ट करेगा तो हमें क्या हो जाएगा, एसिडिटी। जितना ज़्यादा HCl होगा मतलब एसिड मोर सीक्रेट हो रहा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा। और एसिड जब बढ़ जाएगा तो उसको रिड्यूस करने के लिए, एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एंटासिड। एंटासिड जो होगा, एंटासिड हम इनो लेते हैं, इनो तो कंपनी का नाम है वैसे, है ना। माइल्ड बेस, ये क्या होता है, बेस होता है। माइल्ड बेस का मतलब क्या होता है कि ये सभी एसिड को क्या करेगा, सभी एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ ये HCl के लिए ही क्या करेगा, HCl को ही, HCl के इफेक्ट को ही रिड्यूस करेगा। वरना एक ही बार में यदि रिड्यूस कर दिया इसने तो HCl तो वापस से सीक्रेट हो ही नहीं पाएगा, और HCl सीक्रेट नहीं होगा तो हमारा फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है। तो ये होता है हमारे पास माइल्ड बेस, है ना। अब हम दूसरे बात कर लेते हैं, हमारा जो बॉडी होता है वो बॉडी कितने पीएच पर वर्क करता है, तो बॉडी वर्क किस पर करता है, तो पीएच लेवल कितना होगा, 7.0 टू 7.8, 7.0 से लेकर 7.8 पीएच पर ही हमारा बॉडी वर्क करता है ना। ये जो पीएच होगा ये ना तो ज़्यादा एसिडिक है और ना ही ज़्यादा बेसिक है, तो इस पीएच पर वर्क करता है। तीसरी बात हम कर ले तो ब्लड पीएच की, हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। ये भी क्या है, ज़्यादा एसिड भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा बेसिक ज़्यादा है, बट नॉर्मल पीएच होता है ये हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। फोर्थ हम बात कर लें यहाँ पर एसिड रेन की। अब एसिड रेन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एसिड रेन। अब एसिड रेन जो होगा, आपको पता है कि जब जनरली गर्मी के दिनों के बाद बारिश के दिन आते हैं, है ना, बारिश के दिनों में क्या होता है कि जब फर्स्ट रेन होती है, हमारी पहली बारिश होती है, उसमें क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो रहेंगे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज है हमारी। अभी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में क्या होगा कि वहाँ से डिफरेंट टाइप्स की गैसेज रिलीज होती है, और गैसेज रिलीज होगी और जब फर्स्ट टाइम बारिश होगी तो क्या होगा, जैसे CO2 है। अब CO2 किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, क्योंकि बारिश में तो पानी आएगा, तो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर लेगा, H2CO3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, है ना। ऐसे ही हमारे पास क्या रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, वाटर से रिएक्ट करेगा क्योंकि पानी तो आएगा बारिश में, है ना, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में तो पहले से था ही सही, और ये H2O से रिएक्ट करेगा तो बनेगा यहाँ पर HNO2,
क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये नाइट्रस एसिड होगा। फिर NO3 भी है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जो कि क्या करेगा यहाँ पर H2O से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म कर लेगा क्या, HNO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। अब ये तीनों ही एसिड है। अब ये एसिड कहाँ पर आ रहा, अर्थ क्रस्ट पर आएगा, और अर्थ क्रस्ट पर आएगा तो जो रेन होगा उस रेन को हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है। तो एसिड आएगा तो वो एसिड क्या करेगा, हमारे डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग्स जो रहेगी, मार्बल्स जो रहेगा, या आपका जो भी एग्रीकल्चर होगा, डिफरेंट टाइप्स की जो फसलें होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और नॉर्मली ये क्या करेगा, फॉरेस्ट या एक्वेटिक लाइफ को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ के अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, उनको भी अफेक्ट करेगा। तो एसिड रेन जो रहेगा, एसिड रेन नॉर्मली पीएच कितना होगा इसका, एसिड रेन का जो पीएच होगा वो कितना होगा, लेस देन 5.6। ठीक है, 5.6 से जब लेस हो जाएगा वाटर या किसी भी बॉडी का पीएच, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो एसिड रेन भी हमें क्या करती है, अफेक्ट करती है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास 5th नंबर का, टूथ डीके। टूथ भी हमारा क्या होता है, डीके होता है। अब टूथ जो रहेगा वो हमारे माउथ का पीएच कितना हो जाएगा, लेस देन 5.5। हमारे जब माउथ का पीएच 5.5 हो जाएगा तो हमारा जो इनेमेल होगा, इनेमेल क्या होता है, इनेमेल हमारे जो हमारा टीथ होता है उसका क्या होता है, आउटर जो कवरिंग होता है ये हार्डेस्ट होगा, और जब ये डिके होगा तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये भी क्या होगा, टूथ भी डिके हो जाएगा। टूथपेस्ट जो रहेगा हमारे पास, लास्ट है जो हमारे पास टूथपेस्ट हमारा, टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट में हमारा जो होता है वो होता है माइल्ड बेस। क्या होता है, माइल्ड बेस। अब माइल्ड बेस क्या होता है, देखो आपके जो टूथपेस्ट है उसमें बेस है, आपके जब आपका जो माउथ है उसमें क्या बढ़ जाएगा, एसिड है ना, आपके माउथ में होगा एसिड, और ये जो बेस होगा वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। सॉल्ट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, मतलब आपका जो बेस था टूथपेस्ट में उसने एसिड के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और कैंसिल कर दिया तो आपका जो माउथ रहेगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पीएच होगा वो डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज़ होगा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा, हमारा बॉडी जो वर्क करेगा, ब्लड पीएच होगा, एसिड ड्रेन होगा, टूथ डीके होगा, और टूथ पेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर आपने जाना कि जो पीएच होता क्या है ना, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच किससे बनता है, पीएच इज अ पोटेंस या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, जैसे हमारे पास होता है HCl हुआ, H2SO4 हुआ, है ना, HNO3 हुआ, ये क्या होते हैं, सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि जितने H+ प्रोड्यूस करेंगे, ये सभी क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+, और H+ जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा कि HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो H+ प्रोड्यूस करता है, NaOH जो होता है वो OH आयंस को प्रोड्यूस करता है। फिर पीएच को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है ना। अब आपको पता है कि पीएच जो होगा, पीएच को डिटरमाइन किस तरीके से किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीएच को जब आपको आइडेंटिफाई करना है, पीएच आइडेंटिफाई करेंगे, तो पीएच आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसको बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, और एक सॉल्यूशन होगा तो इस सॉल्यूशन की हेल्प से क्या करेंगे आप, यदि एसिड होगा तो कलर कैसा शो करेगा, रेड, है ना। किसी भी सॉल्यूशन को हम इसके यूनिवर्सल इंडिकेटर में मिक्स करेंगे तो कलर कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है, और रेड आ रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा वो कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिड है। और यदि कलर ब्लू आ रहा है तो वो क्या शो करेगा कि ये बेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को यदि हम किसी सॉल्यूशन में मिक्स कर दें या सॉल्यूशन को इसके अंदर मिक्स कर दें तो आपके पास क्या आ रहा है, कलर रेड आ रहा, मतलब वो एसिड है, और यदि कलर ब्लू आ रहा तो वो बेस होगा। तो आपको किसी भी सॉल्यूशन के बारे में या किसी भी सॉल्यूशन के पीएच के बारे में इससे जानकारी मिल जाएगी, तो आप पता कर पाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।